हम आज समाजी सेहत ये पेपर सेकंड का 9वां सबक देखेंगे। सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ ये सबक हम देख रहे हैं अभी। इस सबक में हमें समाजी सेहत के खतरे में डालने वाले समाजी सेहत को खतरे में डालने वाले अवामिल, तीसरा तनाव की रोकथाम, ये हम इस सबक में देखेंगे। अब बच्चों आपको ये सवाल पूछती हूँ मैं, आप तो सामने नहीं है मेरे, लेकिन अक्सर आपके वालिदैन से आपको डांट मिलती है कि बाहर मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ, बातें मत करो, मैदान में खेला मत करो, सहेलियों के घर मत जाओ, घर पर वक्त पे आओ। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको घरों पर मिलते हैं। और हमेशा टीवी मत देखो, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत करो, ऐसी हिदायत हमेशा घर पर हमें मिलती रहती है। तो अभी हर घर में बच्चों मुझे बोलो, ये मशवरा आजकल क्यों दिया जा रहा है? हम जब पर्सनली मिलेंगे तो ये बात ज़रूर करेंगे, बट अभी मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि ये मशवरा हर घर में तकरीबन अपने हर बच्चे को, हर स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स ये मशवरा देते हैं कि बाबा घर से बाहर मत निकलो, रात के वक्त घर से मत जाओ, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत करो, टीवी कम देखो, मैदान में मत जाओ। इन्हें कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, इन्हें पाबंदियाँ लगाई जाती है। तो ये क्यों करते हैं? तो अभी ये करने की वजह जो है हमको इस सबक में हम देखेंगे। अब कैसा हुआ है बच्चों, ये आजकल जो है हमारे मोबाइल फ़ोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से और फेसबुक अकाउंट, ऐसी सारी चीज़ों की वजह से हमारे आज के दौर में जीने का अंदाज़ बदल गया है। तो इसके लिए जो है इसके ड्रॉबैक्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ऐसे हालात में जो है ये बताया गया है कि बाबा ये चीज़ों के लिए रोकथाम आपके पेरेंट्स करते रहते हैं। अभी अब तक की क्लासेस में आपने ये सबक पढ़ा है, जिस्मानी सेहत के बारे में बताया गया आपको, उसके अलावा जो है सेहत के बारे में बताया गया और सफाई के बारे में बताया गया। जिस्मानी सेहत, सफाई, बीमारियों के बारे में, ये मालूमात तो हमें मिलती गई। लेकिन बच्चों ज़िंदगी का दायरा जो है, या बीमारियाँ या जिस्मानी बीमारियाँ, हमारे ज़िंदगी का दायरा जो है इन चीज़ों पर महदूद नहीं है। सेहत के दायरे का राशि और मुकम्मल नहीं हो जाता। ये 3 चीज़ें अगर देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी का दायरा इससे मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके लिए जो है
बहुत सारी चीज़ें हमको देखना होगा। मैं एक सवाल आपसे करती हूँ कि एक बुक में अपने आप लिस्ट बनाओ कि बहुत ज़्यादा बात करने वाले दोस्तों के नाम, और जो कम बात करने वाले दोस्तों के नाम, और तीसरा जो ज़रूरत के मुताबिक बोलने वाले। हमारे साथ में जो क्लासरूम में बैठते हैं, साथ में घूमते हैं, तो ये तीनों की जो है दर्जाबंदी आप खुद सोच समझ के करो कि जो ज़्यादा बोलता है, जो कम बोलता है, और जो ज़रूरत के वक्त बोलता है। अब ये अक़साम अगर देखेंगे हम, और ये ग्रुप के हिसाब से आप टेबल में चॉकआउट करो उनके नाम। देखें किसके किसके जो है टेबल जो है एक दूसरे से मेल खाते हैं। अब इसमें जब एक नीचे मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताती हूँ जिसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। अतराफ समाजी जोग्राफियाई हालत, बागीचे माशी मियार, अतराफ के जोग्राफियाई समाजी और जोग्राफियाई हालत। समाजी पहले लेंगे। हालत, हालत, बागीचे गार्डन्स, माशी मियार, माशी मियार 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 मियार, माशी मियार, तालीम, कनौमी, माशी मियार, तालीम, तालीम, एजुकेशन, देन लास्ट वन इंसानी, लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील, ग़िज़ा, कपड़ा, लिबास, लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील, ग़िज़ा, लिबास, मकान। ग़िज़ा, लिबास और मकानी बुनियादी ज़रूरियात हो गए। अब इसके बाद अतराफ का समाजी माहौल, अतराफ का समाजी माहौल, रिहायशी इलाका, पानी, बैतुल खला, रिहायशी इलाका, पानी, बैतुल खला, बैतुल खला, सियासी माहौल, नजरिया, सियासी माहौल, नजरिया, नजरिया। और इसके बाद देखेंगे हम खेल का मैदान, खेल का मैदान, देन पानी, समाज से मिलने वाला बर्ताव, तालीम और नौकरी, मिलने वाले मौके, तालीम और नौकरी,
मिलने वाले मौके, तालीम और नौकरी मिलने वाले मौके, आमद रफ्त की सहूलत, समाजी हिफाजत, आमद रफ्त की सहूलत, सहूलत। उसके बाद आएगा समाजी हिफाजत, समाज। लास्ट 2 पॉइंट रह गए। खेल का मैदान, समाज से मिलने वाला बर्ताव। खेल का मैदान, खेल का मैदान, समाज से मिलने वाला बर्ताव। बर्ताव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल।
अब बच्चे तुम्हारे आपके सामने एक पूरा चार्ट में यहाँ फ्लो चार्ट बनाई हूँ। फिर फ्लो चार्ट हम देखेंगे कि बाबा ये क्या बता रहे हैं हमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। अब ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट रखा हुआ है। आपको ये बताया गया है कि बाबा सामाजिक सेहत कितनी अहमियत रखती है, और ये मुकम्मल सबक में हम यही देखेंगे। अभी 15 जो पॉइंट्स हैं आपके सामने, इनको हम एक के बाद डिस्कशन करेंगे। यानी हमारी गुफ्तगू के ज़रिए बात करेंगे। ये सारे अवामिल जो हैं इंसानी सेहत पर असरअंदाज होने वाले हैं। अतराफ़ के समाजी जोग्राफियाई हालात, अगर हमारे अतराफ़ के समाजी जोग्राफियाई हालात यानी माहौल, वहाँ की हवा और वहाँ की ज़मीन, ये भी इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती है। बागीचे, अगर अतराफ़ में बागीचे होंगे तब जो है ताज़ा हवा भी हमें हासिल होती है। माशी मियार, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी माशी हालत भी जो है यहाँ पर बहुत कुछ मैटर करती है। इसके बाद तालीम, एजुकेशन, तालीम में मियार कैसा है, यानी माहौल में इल्म हासिल करने के रुझान है या नहीं है, या फिर एजुकेशन की कद्र और कीमत करने वाले हैं या नहीं, ये भी चीज़ जो है समाजी सेहत पर असरअंदाज करती है। लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरत है, ग़िज़ा, लिबास और मकान। तो ये भी जो है बहुत ज़रूरी है। समाजी सेहत जब हम वहाँ गुजार रहे हैं तो उस दौरान ये बुनियादी ज़रूरतें हमारी मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कभी कभार हालात की वजह से या कुछ कंडीशंस की वजह से माशी हालत कमज़ोर होती है। माशी हालत यानी माशी मियार भी इंसानी ज़िंदगी में बहुत कुछ मायने रखता है। माशी हालत सही अगर नहीं है तब भी जो है बुनियादी ज़रूरतों से इंसान फुलफिल नहीं होता है, यानी उसको उसकी ज़रूरत मुकम्मल नहीं होती। माशी हालत अगर कमज़ोर है तो ये चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद तालीम और नौकरी मिलने वाले मौक़े, अब हम देख रहे हैं आज के दौर में जो है, पुराने ज़माने में कहा जाता था तालीम बहुत ज़रूरी है नौकरी हासिल करने के लिए। आज हम देख रहे हैं तालीम तो हासिल कर रहे हैं, बहुत सारे तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन नौकरी जो है मिलना दुश्वार हो गया है। क्योंकि एजुकेटेड लोगों की भी तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ नौकरी के मौके कम मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से कभी कभार समाजी ज़िंदगी गुजारते वक्त में चंद नौजवान बच्चों में नर्वसनेस आता है कि बाबा पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर अगर मियार कायम करेंगे, ऊंचे नंबरात लेंगे और अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे तो ये नौकरी भी आसानी से मिल सकती है। आमद-रफ्त की सहूलत यानी ट्रांसपोर्टेशन, आमद-रफ्त की सहूलत अगर है तब भी आमद-रफ्त की सहूलतें भी जो है इंसानी सेहत पर, समाजी सेहत पर असरअंदाज होती है। इसके बाद समाज से मिलने वाला बर्ताव, समाज में जो है जैसा हम देखिए आज के जो दौर के हिसाब से
इंटरनेट की वजह से, टीवी की वजह से, मोबाइल की वजह से लोगों में, समाज में मिलने जुलने के तरीक़ों में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हुई हैं। वो तब्दीलियों का असर भी समाजी ज़िंदगी में होता है। खेल का मैदान, पहले जो है खेल के मैदान हुआ करते थे, घरों के अतराफ भी बहुत सारी खुली जगह रहा करती थी जहाँ पर बच्चे जमा होकर खेलते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं खुली जगह जहाँ है, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे जारी होता है, एक बिल्डर उसकी बिल्डिंग बनाना शुरू करता है और वहाँ पर आबादी कायम होती है। यानी खेल का मैदान भी जो है समाजी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज हो रहा है। इसके बाद सियासी माहौल का नज़रिया, सियासी माहौल ये एक नज़रिया है ना, पॉलिटिकल साइंस, सियासत भी जो है हर जगह सियासी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ये नज़रिया भी समाजी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। बैतुल खुला, इसको वाशरूम कहते हैं। बैतुल खला की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन इंडिया में ये बैतुल खला के लिए, जैसा स्वच्छ भारत अभियान, सुलभ शौचालय, ये जो चीज़ें आई हुई थी स्कीमें तकरीबन 2017 के बाद, ये हुकूमत ने इसका इंतज़ाम किया है। यानी ये जो ज़रूरत है इसकी, बैतुल खला की ज़रूरत को फुलफिल किया है। उसके बाद पानी की भी जो मिकदार है, अभी वाफर मिकदार में पानी हमें हासिल हो रहा है। रिहायशी इलाके यानी जहाँ पर रहते हैं हम, उसके अतराफ, रिहायशी इलाके, अतराफ का समाजी माहौल, यानी जानदार जहाँ पर पलता है। यानी मिसाल यहाँ पर तरजीह हम जो देते हैं स्टूडेंट पर दी जाती है, तो जहाँ पर उसकी नशोनुमा होती है उसके अतराफ समाजी माहौल, यानी अतराफ के लोगों का बिहेवियर, यानी रहन सहन, यानी उनका जो बर्ताव है माहौली निज़ाम में किस तरह है, वो भी समाजी सेहत पर असरअंदाज होता है। तो ये समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं, इसको हम आपस में इस तरह से गुफ्तगू किए हैं। यानी हर जब पॉइंट देखेंगे उसमें जो है सेहत पर, समाजी सेहत पर होने वाला एक अवामिल है वो। तो दीगर लोगों से ताल्लुक़ कायम करने की सलाहियत समाजी से, किसी शख्स को सोशल हेल्थ, ज़हनी तनाव, मेंटल स्ट्रेस। अब देखो बच्चों, समाजी सेहत को खतरे में डालने वाले अवामिल, तो ये अवामिल ऐसे हैं जो हमारी समाजी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। अब फिलहाल हम लोग ये बहुत सारे लोग ये फेस कर रहे हैं। ज़हनी तनाव यानी दिमागी तनाव, ये स्ट्रेस कब आता है, दिमागी तनाव कब आता है? बढ़ती हुई आबादी के साथ ही तालीम, मुलाजमत, कारोबार के मौके में मुकाबला आराई में ज़बरदस्त इजाफा। कहने का मकसद ये यहाँ पर कि आजकल बढ़ती हुई आबादी की वजह से मुकाबला आराई यानी कंपटीशन का ज़माना है, यानी लोगों को आसानी से जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसी सूरत में जो है तालीम हासिल करने के बाद भी जो है स्ट्रेस वाली ज़िंदगी आज गुजार रहे हैं। और ये जो है कभी कभार माँ बाप, पेरेंट्स कारोबार में मसरूफ़ हैं, तो ऐसी सूरत में भी जो उनकी औलाद जो है ज़हनी तनाव का शिकार होती है। आपके बुक में एक फ़ोटो है बच्चों, बाद में देखो, यानी एक बच्चा अपनी पूरा चेहरा नीचे मुंडी डालकर बैठा हुआ है, तो वो ज़हनी तनाव का शिकार उसको बताया हुआ है। तो ये जो है और ये ज़हनी तनाव का शिकार कब होते हैं बच्चे? कभी कभार लड़कों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी जाती है,
और लड़कियों पर पाबंदियां लगाई जाती है कि उन्हें जो है घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। स्कूल के आवर्स में स्कूल में जाना, या कभी कभार कुछ जगह ऐसे भी हालात होते हैं कि स्कूल में भी भेजने पे पाबंदी रहती है कि 8th में 7th में तो रुका देते हैं पढ़ाई। तो ऐसी सूरत में भी बच्चे ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। और कभी कभार जो है घर में 2 बच्चे रहते हैं, एक बच्चे को भाई बहनें होंगे तो भाइयों को इंग्लिश मीडियम में डाला जाता है, बहन को उर्दू मीडियम में। तो ये मीडियम का जो तबादला है, जो तब्दीली है, दोनों को एक सा सलूक नहीं किया जाता। यानी एक सा सलूक यानी लड़की है इसके लिए उसको नहीं डालेंगे, थोड़ा जो फ़र्क किया जाता है, थोड़ा भेदभाव जो किया जाता है कभी कभार। ये खाने के मामले में लड़कों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, लड़कियों को कम दी जाती है। एक ऐसा हमारी इंडियन कल्चर में थोड़ा सा लेडीज़ को पीछे रखा जाता है और जेंट्स को थोड़ा आगे दिया जाता है। लेकिन वैसा देखा जाता हमारे मजहबी नुक्ते नज़र से भी मर्द और जन मसावाती है और स्त्री पुरुष मसावत यानी जेंट्स और लेडीज़ को जो है एक सा हुकूक दिया जाए, ये बताया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है लड़कियों को थोड़ा सा पीछे रखा जाता है और लड़कों को आगे। तो ऐसी सूरत में भी जो है ज़हनी तनाव का शिकार बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनमें कमी बना आता रहता है कि बाबा हम कुछ कम है, हमको पीछे रखा गया, हमारी में क्या कमी है। हालांकि अल्लाह ताला सबको दिमाग एक सा देता है और एक सा दिए हुए हैं, बट उसका इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को मौके दिए नहीं जाते। इसकी वजह से भी ये ज़हनी तनाव का शिकारी बच्चे हो जाते हैं। और कभी कभार कुछ इश्तिहारात भी देखते हैं, या टीवी के सीरियल्स जो है, या फिर ऐड रहती हैं, तो इसमें जो है ऐसी कुछ चीज़ें बताई जाती है कि लड़कियों को छेड़ा गया, छेड़छाड़ किया गया, या फिर कॉलेज में बच्चों में बॉयज़ को जो रैगिंग जैसा कहा जाता है, बड़ी क्लास के बच्चे नए एडमिशन शुदा बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं। तो ऐसे हालात में भी ज़हनी तनाव जो है पैदा होता है और ज़हनी तनाव को कम करना भी ज़रूरत है। और ये बढ़ती हुई आबादी, समाज की बढ़ती बदनज़मी और तशद्दुद, ये हालात जो है ये बच्चों को ज़हनी तनाव की तरफ ले जा रहे हैं। और इससे जो है जुर्म जो हो रहे हैं, तशद्दुद यानी बदले की जो आग जैसा गुस्सा, ये चीज़ें जो है बढ़ती हुई बदनज़मी, समाज में जो है बदनज़मी है, कोई किसी किस्म का अच्छा निज़ाम नहीं है और जराइम ज़्यादा हो रहे हैं, जुर्म तशद्दुद है। तो ये हालात जो है बच्चों को आमादा कर रहे हैं कि वो ज़हनी तनाव का शिकार बनते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है एडिक्शन, लत। देखो बच्चों, कौन सी भी चीज़ है बार बार जो होती है, गलत हरकतें, गलत आदतें, उससे जो है नुकसान बड़े पैमानों पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार बच्चों में, खास तौर से जवान बच्चों में, दोस्तों का, साथियों का असर बहुत ज़्यादा होता है। दोस्ती के मानाते जो घूमते हैं दोस्तों में, अच्छे दोस्तों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ बच्चे ऑलरेडी जो है हालात की वजह से, कुछ ज़हनी तनाव की वजह से वो उनमें जो है कुछ तब्दीली आई और कुछ गलत हरकतें करते होंगे, और ऐसे बच्चों के साथ अगर दोस्ती करते होंगे तो वो हरकत बार बार जब होती है तो उसका वो जो लत में तब्दील हो जाती है।
तो यहाँ मेरी ज़िंदगी की अलामत के तौर पर। और ये क्या होता है, ज़्यादातर दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने से, उनकी बुरी आदतों को सीखने से और एक आदत को बार बार करने से, जब उसे कभी टोका नहीं गया है तो वो आदत जो है लत में तब्दील होती है। अक्सर देखा जा रहा है आज कम एज के बच्चे जो है सिगरेट नोशी करते हैं, नशीली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नबातात जो नशीले होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब आदतें उनके जिस्म में, उनकी कम एज में जब आदतें दाखिल हो रही तो वो लत में तब्दील होती हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो है शराब नोशी, सिगरेट नोशी, गुटखा, तंबाकू, ये आज के दौर में जो है बिल्कुल आम हो गई ये चीज़ें, क्योंकि दोस्तों का इतना इफेक्ट है कि घर के लोगों का, फैमिली का जो है, आज के नौजवान बच्चे सुनने तैयार नहीं रहते। दोस्ती में जब जाते हैं उससे जो आदतें इनको लग जाती है और इनको टोकने वाले दोस्त दूर हो जाते हैं, उनकी गलती की इस्लाह करने वालों को नज़दीक नहीं करते और ये वक्तन फ़वक्तन ये हालत में बहुत मुब्तला हो जाते हैं। तो ये जो है समाजी सेहत को खतरे में डालने वाला एक अवामिल है जो लत कहलाता है। कुछ नबाती नशीली अशिया और बच्चे खुदगर्ज और खुद फिक्री हो रहे हैं, सेल्फिश और खुद फिक्री, ऑटिज्म। और इसकी वजह से जो है ये खुद फिक्री, खुदगर्ज और खुद फिक्री होने की वजह से सोशल लाइफ में, समाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, दूसरों से हमदर्दी नहीं होती है बच्चों को, और ना ही दूसरों के काम आते हैं और ना ही दूसरों की मदद लेना जानते हैं। इस तरह से एक सेंटर में, एक आधे कॉर्नर में, एक आधी जगह बैठकर वो अपने ही मसलों पर सोचते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ जो है हमें मोबाइल की वजह से या मीडिया की इफेक्ट से ये ऐसे नुकसान बच्चों में आज हम देख रहे हैं। और यहाँ पर और एक फ़ोटो कार्टूनी फिल्म के बारे में बताई हुई है। बच्चा गिज़ा खाते खाते जो खाना खाते में मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, और यानी मोबाइल का तो यूज़ है ही, साथ में जो है मोबाइल के मुख्तलिफ गेम्स, जैसे ब्लू व्हेल, आपने सुना होगा बच्चों, ब्लू व्हेल गेम के जो है बहुत सारे नुकसान 1-2 साल पहले हम सुन रहे थे। उसके अलावा पबजी, ये सारे गेम जो है बच्चों की ज़हनियत को खराब कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये गेम जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, यानी वक्त लेने वाले गेम है। और बच्चे उसके अलावा रेसिंग, कार रेसिंग या मोटरसाइकिल की सवारियों की कंपटीशन लगाना, ऐसे बहुत सारे गेम हम देखते हैं जो मोबाइल पर खेले जाते हैं। और उसका असर ये हो रहा है कि बच्चों की ज़हनियत बिगड़ती जा रही है और ये वक्त के साथ साथ हालात में तब्दीली होकर उनके सेहत को नुकसान भी पहुंचते जा रहे हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ बताई गई है, सेल्फी। सेल्फी का और एक लफ्ज़ इस सेल्फी के लिए एक और लफ्ज़ दिया हुआ है कि इसमें कैसा है, फ़ोटो खुद की लेना एक बहुत ही फैशन हो गया है। यानी बच्चों में, बड़ों में, हर जगह जो है जहाँ भी जाते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, किसी खाई में जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं या हिल स्टेशन पर जाते हैं तो अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं।
या कार में बैठे हुए हैं, या फिर समझो रेलवे ट्रेन पर हैं, रेलवे ट्रैक पर हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, तो इसकी वजह से जो है ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसमें उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। क्योंकि आए दिन हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि सेल्फी लेने उस खाई में रुके थे, उस मुकाम पर रुके थे, पैर का बैलेंस नहीं हो गया, उसकी वजह से उनका वो खाई में चले गए। तो ये जो हालात आज के रूनुमा हुए हैं, ये मीडिया, जदीद टेक्नोलॉजी और मोबाइल की वजह से हम देख रहे हैं। और इसको सेल्फी के लिए एक चीज़ और बताई हुई है, सेल्फी साइड एक लफ्ज़ खासतौर से दिया गया है इन्हें, जैसा खुदकशी करने के लिए आमादा करने वाली चीज़, जैसा जरासीम का इसको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कहते हैं, वैसा सेल्फिसाइड यानी ये मौत, जिंदगी को मौत के मुंह में उतारने में कुछ हालात में ये सेल्फी बहुत ही नुकसानदेह हुई है। और आज हम देख रहे हैं हर जगह जो है इसको बिल्कुल आम किया गया है। और यहाँ और एक चीज़ ये बताई गई है, तो सारे नुकसान आपके सामने पेश किए गए हैं, लेकिन टीवी, इंटरनेट का भी नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। इन्हें वक्त से पहले हर चीज़ बच्चों तक पहुँचती जा रही है। पहले कुछ चीज़ों को बैन था, कुछ चीज़ों पे पाबंदियाँ थी कि बच्चों को इससे अवॉइड करो, परहेज किया जाए। बट अभी जो है हम देख रहे हैं इंटरनेट छोटे बच्चे भी हाथ में लेके हैंडल कर रहे हैं, और इससे बड़े नुकसान हो रहे हैं। यानी बच्चों के जो ऑटिज़म, खुदगर्जी और खुदफिक्री, इसमें ज़्यादा मुब्तला हो रहा है। और यही वजह है कि ये चीज़ों का इस्तेमाल, अगर मीडिया का इस्तेमाल, जदीद टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फ़ोन का, इंटरनेट का इस्तेमाल अगर सलीकामंदी से करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक करेंगे, तो इन नुकसान से हम बच सकते हैं। अब इसके बाद है साइबर जराइम, साइबर क्राइम। तो यहाँ पर साइबर क्राइम में तकरीबन बहुत सारी मिसालें दी हुई है, जैसे मोबाइल फ़ोन से बैंकों की जानिब से मिलने वाले एटीएम कार्ड, उसके अलावा आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसे सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की जो है हिफाजत करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके नंबर इनफरादी मालूमात में शामिल होते हैं, पर्सनल मालूमात होती है। लेकिन अगर इसको हम किसी से बताएंगे तो उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, एटीएम की मिसाल बताई गई। आए दिन हम देखते हैं कि कभी कभार किसी एटीएम में किसी बुज़ुर्ग को हेल्प करने की बजाय किसी ने पैसे उसके अकाउंट से निकाल लिए। उसी तरह जो है ऑनलाइन वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें हम हासिल करते हैं, कभी कभार जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ऐसी भी चीज़ें हमारे पल्ले पड़ जाती है। सरकारी कंपनी में इंटरनेट एंड खुफिया मालूमात कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए से हासिल होती है, लेकिन उसको भी अलग तरीके से कैसे हासिल करके उस यानी बैंकों को, कंपनियों को हर जगह नुकसान जो है, यानी जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी तरीक़े से हो रहा है, तरीक़ों से हो रहा है, उतना इसका गलत इस्तेमाल भी लोग आज कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमिकली यानी माशी हालात पर भी बड़े पैमाने पर नुकसान आज के दौर में हमें हो रहे हैं। और इस अमल को जो है हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो और एक चीज़ यहाँ बताई हुई है कि झूठे फेसबुक अकाउंट देकर रिश्तों के मामले में, बाकी बातों में लड़कियों को जो है इसमें फंसाया जा रहा है इन्हें, इससे उनकी ज़िंदगियां तबाह हो रही है। इन्हें फेसबुक अकाउंट अगर है तो झूठे फेसबुक अकाउंट भी आजकल क्रिएट कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से भी नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और एक चीज़ दूसरे तहकीकात में सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसी एक शख्स का अदब या किसी एक शख्स की मालूमात का इस्तेमाल जो है
करके यानी उसका उसकी मौसीकी या फोटोग्राफी वीडियो और उसका अदब जो है वो भी हैक करके लोग अपने नाम से उसका उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका जो है तब्दीलियाँ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है साइबर क्राइम में बहुत सारी चीज़ें, एटीएम अकाउंट, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, फेसबुक अकाउंट, ऐसी सारी चीज़ों को अगर खुफिया रखेंगे हम या उसको सीक्रेट रखेंगे तो इन नुकसान से हम आइंदा बच सकते हैं। और इसको चोरी या पायरेसी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के ज़रिए जैसे मैसेजेस भेजना, फहश चीज़ें बताना, फहश चीज़ें देना, मजाक करना, तस्वीर निकालना, वीडियो भेजना, ऐसी हरकतें भी जो है आज के दौर में बड़े पैमाने पर जारी हैं, जो इंसान को अपने समाजी सेहत से दूर कर रही है। अब और एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ईमेल, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप कॉलिंग, इसके ज़रिए ख्यालात और मालूमात की तरसील निहायत तेज़ी से हो रही है। अब जितना तेज़ी से और जितना फास्ट ये मैसेजेस जाते हैं, जितना फास्ट ये चीज़ें भेजी जाती है, उतने गुनाह भी जो है बड़े पैमाने पर आज बढ़ रहे हैं। ये इंटरनेट और मोबाइल की वजह से। और दूसरी बात, कभी कभार जो ये हरकतों की वजह से कंप्यूटर में या मोबाइल में जो है बिगाड़ भी पैदा होती है, लेकिन इससे नुकसान तो बड़े पैमाने पर, कई जिंदगियों को इसमें नुकसान और धोखे भी हो रहे हैं। यानी जब ये चीज़ें हैं तो उनका सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है, और इसके लिए जो है कानूनन पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं, लेकिन जुर्म की जांच होने तक, कानून उस पर कानूनन अमल करने तक बहुत वक्त निकल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बाबा ये जब जुर्म है तो उसका इस्तेमाल करते वक्त में बहुत एहतियात किया जाए, और जब होते हैं तो उसको ढूंढने तक, या उसको ढूंढा भी जा रहा है, देख रहे हैं बहुत सारी जो चीज़ें हो रही, जैसे नेट के ज़रिए से नेट ऑन करते हैं या फिर कैमरे लगाते हैं, चोरी की जाती है, लेकिन वो उसकी तलाश होने तक और अपनी चीज़ें हमें हासिल होने तक बहुत लंबा अरसा उसमें गुजरता है। इसलिए इन चीज़ों का जब इस्तेमाल है, अगर समाजी सेहत सही होगी तो इंसान इन सारे नुकसान को करने से बचेगा और लोगों को नुकसान पहुंचाने से भी बच सकता है। तनाव की रोकथाम। अब यहाँ पर तनाव को अगर रोकना है, ये ज़हनी तनाव अगर है तो उसको अगर रोकना चाहते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए एक ग्रुप बनाया जाए, और ये ग्रुप में जो एक कहका लगाना है, एक लाफ्टर क्लब, मजलिस से कहका ये दिया हुआ है ना, मॉर्निंग वॉक को जब जाते हैं या ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में जब रहते हैं तो हंसने के लिए भी है
जब खुली तरह से कह के लगा कर हंसते हैं तो ये इंसानी ज़हनी तनाव भी जो है कम हो सकता है। और ये इसके लिए और एक चीज़ बताई गई है कि इसमें दिल का हल्का करना, बातें करना, खुली बात करना, ये भी ज़रूरी है। और कुछ लोगों को जो है ये तनाव दूर करने के लिए चंद मशगलें हैं, जैसे मुजस्समा साजी करना, फ़ोटोज़ जमा करना, फोटोग्राफी करना, या बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जो मशगल हैं उसमें अपना वक्त बिताना, ये भी ज़रूरी है। ड्राइंग करना, रंगोली, रक्स, मौसीकी, ऐसे ये मशागिल जो है पहले ज़माने से भी थे। किताबों का मुतालिया, अभी किताबों का मुतालिया तो बहुत दूर हुआ है, इसकी वजह से ज़हनी तनाव बढ़ते जा रहे हैं। तो सारे मशगलों के नाम जैसे मुतालिया यानी किताबें पढ़ना, मौसीकी, ड्राइंग यानी हॉबीज़ जिसे कहते हैं, ये अगर रखें और उनका इस्तेमाल करें वक्तन फ़ुक्तन, तो इंसान जो है ज़हनी तनाव से बच सकता है। और समाजी ज़िंदगी अगर खुशहाल गुजारना है तो इसके लिए जो है ज़हनी तनाव से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक सवाल भी पूछा गया है बच्चों, और एक चीज़ मुस्बित चीज़ों की जानिब मुस्बित चीज़ों की जानिब आगाह होना, यानी मनफी चीज़ें नहीं करना। यानी कुछ बच्चों में आदत होती है नहीं कहते हर चीज़ को मनफी, यानी वो काम करने की सलाहियत रहने के बाद भी नहीं में जवाब रहता है। तो नहीं में अगर जवाब है तब भी जो है तनाव में आ जाते हैं बच्चे। इसके लिए मुस्बित चीज़ों की जानिब जाए, यानी हर काम के लिए मुस्बित अगर ख्यालात रखो तो काम अच्छी तरह से भी बनते हैं। अभी एक सवाल पूछा गया है कि बच्चों आपको किस जमात में मौसीकी, समाजी तालीम, ड्राइंग की पीरियड वगैरह थे, तो ये आप अपने क्लास के लेवल को बता सकते हैं। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई है बच्चों कि ज़हनी तनाव को दूर करने के लिए वैल्यू एजुकेशन एक नियर अबाउट 1998 के बाद एक टॉपिक जो है एक पीरियड वैल्यू एजुकेशन पर होता था, जिसमें बच्चों को बहुत सारी ऐसी मालूमात दी जाती थी। अभी हर एक के लिए एक प्रोग्राम बना हुआ है कि बाबा इसमें जो है 100 ही करें, वर्जिश, पट्टों की मालिश, जिस्मानी आज़ा की मालिश, उसके अलावा जो है मसाज की तदाबीर, योगासन, मुख्तलिफ हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ पर काबू रहना भी ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ नज़्म व ज़ब्त, अब ये करने के लिए नज़्म व ज़ब्त, मुकव्वी ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा, यानी हम टेंशन फ्री कब हो सकते हैं कि हमारे में हर चीज़ के लिए नज़्म व ज़ब्त हो, यानी हमारे जो काम है हमारे काम में कुछ न कुछ प्रोग्राम हो, और उसके साथ साथ जो मुकव्वी ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा, यानी अगर मुतवाज़िन ग़िज़ा है तो हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है, और जब क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ रही तो हम सारे काम आसानी से कर सकते हैं। उसके लायक सोई, वर्जिश, योगासन, ऐसी चीज़ों से भी जो है हम तनाव से थोड़ा दूर जा सकते हैं, ये इसके लिए बताया हुआ है। और ये और एक चीज़ बताइए, अगर उदासी है, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन,
ये बच्चों, ये जो मसला है डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ये यहाँ पर जैसा है उदासी और महरूमी। अब देखो क्लासरूम में भी कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा बाकी बच्चों से हटकर बैठते हैं, ये उनका कुछ चीज़ों में हिस्सा नहीं होता। आते हैं क्लास में और किनारा कशी करते हैं, बैठते हैं और वापस दूसरों से बात वगैरह नहीं करते हुए निकल जाते हैं। इस तरह से करते रहने से हमेशा वो बच्चों में डिप्रेशन की सलाहियत है ना, वो किसी चीज़ को सोचते रहते हैं, इसकी वजह से होता है और महरूमी होती है उनकी। तो यहाँ पर काउंसलिंग करके यानी टीचर्स जो है उन बच्चों से उनकी चीज़ें दरियाफ्त करके क्यों ये ऐसा है, क्या वजह है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसकी सारी बातें अगर पूछेंगे तो आइंदा वो बच्चे इन चीज़ों से दूर होंगे और उनकी ज़िंदगी में जो है समाजी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। और इसके लिए आपस में फ्रेंड सर्कल में भी चीज़ें और इसके लिए तवज्जो देना ज़रूरी है। समाजी सेहत में सबक में जो है तनाव की रोकथाम ही देख रहे थे। अब इसमें जो है तनाव की रोकथाम करने के लिए ग्रुप बनाना और ग्रुप में जो है मुशाहिदात करना, पहले बहुत सारी मशगलें सीखना, किताबों का मुतालिया करना, मौसीकी, ड्राइंग, उसके अलावा नई चीज़ें सीखने की कोशिश करना, ये सार मज़बूत चीज़ों की जानिब राग़िब होना, ये तनाव को रोकने के लिए हम कर सकते हैं। अब उसके अलावा और एक चीज़ यहाँ बताई हुई है कि वैल्यू एजुकेशन यानी तालीमी कदरें भी यहाँ पर ज़रूरी है। एक्सोई करना, वर्जिश, योगासन, एक्सरसाइजेस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अमल में लाई जाए तो इससे जो है तनाव को हम रोक सकते हैं। और यहाँ तक कि इन सारी चीज़ों को जब अंजाम देना है तो हमारी ग़िज़ा मुकम्मल रहना बहुत ज़रूरी है और हम उसी वक्त नज़्म व ज़ब्त हर चीज़ पर रख सकते हैं और मुकम्मल ग़िज़ा से और मुतवाज़िन ग़िज़ा से हमारी सेहत अच्छी रहती है। जब ग़िज़ा मुकम्मल ग़िज़ा है, मुतवाज़िन ग़िज़ा है तो ये सारे मसाइल से हम दूर रहते हैं और मुस्बित सोच हमारी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद और एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, यहाँ कह के लगा कर हंसना और एक लफ्ज़ दिखा हुआ है। जैसे गार्डन में वगैरह जाते हैं बहुत बड़े ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जाना, ज़ोर से कह के लगा कर हंसना, उसकी वजह से भी जो है तनाव दूर होता है और अपने जो दिल में जो मजबूरियाँ हैं, दिल में जो बातें छुपी हुई हैं, दिल का बोझ किसी अपने ख़ास दोस्त या जो अपने करीबी के सामने ज़िक्र करना, जिससे मन हल्का, दिल हल्का होता है और वो तनाव से फ्री हो जाते हैं और मुस्बित सोच दिमाग में आने लगती है। अब उसके बाद उदासी और ये उससे पहले और एक चीज़ मैं बताती हूँ, कुदरती खुद एतमादी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अपने अंदर पैदा करना होता है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन मैं थोड़ा देर से बयान करूँगी, उससे पहले तनाव की रोकथाम ये ऑलरेडी बताया, लेकिन इसमें और एक चीज़ें बताई हुई है कि हम तनाव को अगर दूर करना चाहते हैं, डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं, यानी हमारा जो स्ट्रेस है उसको अगर कम करना चाहते हैं तो कुदरत हमारी सब में अच्छी, कुदरत हमारा बहुत ही साथीदार, अच्छा साथी है, ये करीबी दोस्त है। यानी कुदरत यानी यहाँ पर हम मिसाल ऐसी दी गई कि बागबानी की जाए या उसके अलावा जो है परिंदों की निगहदाश्त, कुदरत के साथ वक्त बिताना, गार्डनिंग करना, उसके अलावा जो है मुख्तलिफ मशागिल को परवान चढ़ाना और मुस्बित सोच पैदा करना, माइंडफुलनेस,
मुझे सोच जो है बहुत मैटर करती है। अगर जो बच्चों नेगेटिविटी आ गई, किसी बात के बारे में नहीं सोचे हम, किसी काम के बारे में, वो काम आखिर तक नहीं होता है, ना काम बनने की बजाय बिगड़ते रहता है। तब इसके लिए जो मजबूत सोच बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सोशल लाइफ में गुजारेंगे, जब चार लोगों में नहीं जाएंगे और अच्छे से उठना बैठना नहीं सीखेंगे, या फिर बातचीत का सलीका सामने वाले को देख के जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक जो है तुम्हारा तनाव कम नहीं होगा। तनाव जब है यानी स्ट्रेस वाला इंसान जो है सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने अवॉइड करता है, यानी बातचीत करने के लिए दूर रहता है, कोताही बरतता है। तो उसकी वजह से उसके दिल और दिमाग कमज़ोर हो जाते हैं। जब तक तुम खुलेआम बात नहीं करेंगे, नहीं रहेंगे, फ्री नहीं होंगे सामने वालों के साथ, तब तक तुम्हारा तनाव कायम रहता है। क्योंकि हम मदरसों में भी देखते हैं, चंद बच्चे ऐसे रहते हैं कि खामोशी से एक जगह बैठते हैं, एक कॉर्नर में बैठते हैं, उदासीनता से बैठते हैं, और जाते जाते जो महरूमी रहती है उनके पास, यानी स्कूल जब आते हैं तब डिप्रेशन में रहते हैं, जाते वक्त में भी उनके पास कोई ऐसे स्कूल में आ रही इल्म हासिल कर रहे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि वो सोचने का अंदाज है ना, वो तनाव में है, ज़हनी तनाव में है। नहीं हो सकते फैमिली के मसले हैं, या फ्रेंड सर्कल में है, या उनके दिमाग में कुछ अलग ख्यालात आ रहे हों, या हो सकता है वो किसी चीज़ से महरूम है, बेसिक नीड्स मुकम्मल होते ही नहीं हैं, ये भी हो सकता है, बुनियादी ज़रूरियात, या फिर खेलना नहीं है उस बच्चे का। ये सारी बातों को अगर हम गौर करेंगे तो वो बच्चे की का जो डिप्रेशन है उसको हम दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या किया गया है डिप्रेशन के लिए, उदासी अगर है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो मुशावरत काउंसलिंग करके, नफ्सियाती इलाज करके उसको दूर कर सकते हैं। काउंसलिंग 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 नफ्सियात का इलाज। काउंसलिंग का उर्दू में लफ्ज़ है मशावरत, सही तिब्बी मदद और मशावरत। नफ्स इलाज, सही तिब्बी मदद, काउंसलिंग, मशावरत, सही तिब्बी मदद, नफ्सियात का इलाज, यानी साइकोलॉजी। ये कैसा रहता है बच्चों में, कुछ साइकोलॉजी भी होती है कि वो डिप्रेशन में आते हैं, कुछ घर के हालात होते हैं, कुछ उनके मसले होते हैं। इन बातों को अगर देखेंगे, हम काउंसलिंग करेंगे, वो बच्चों से पर्सनली कांटेक्ट करेंगे कि क्या मसला है, तो ये सारे मसाइल, या हो सकते हैं फ्रेंड सर्कल में उसकी दिमागी हालत ख़राब हुई है, या फिर गृह में, या फिर घर में जाने के बाद, या जहाँ पे रहता है वो माहौल में, अतराफ़ में दोस्त उसके वगैरह ऐसे हों जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आता है, डिप्रेशन में आता है। हो सकता है उसका मजाक करते होंगे, उसे पैसे मांगते हो, कुछ भी हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें करने से ये बच्चों का फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन हम कम कर सकते हैं, जैसे काउंसलिंग, मशावरत, सही तिब्बी मदद, नफ्सियात का इलाज। नफ्सियात का इलाज है ना, साइकोलॉजी है ना, बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी एक नफ्सियाती इल्म है। जैसे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हम समझ सकते हैं कि बच्चे के दिमाग में कौन सा तजस्सुस है, या कौन सी बात के बारे में इसके माइंड में कुछ हैमरिंग चल रहा है, या फिर कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो साइलेंट है। उसकी चेक जांच करने के भी तरीके हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें करने के बाद आप कुछ जगह जो NGOs, बहुत सारे NGOs है, गैर सरकारी रज़ाकार तंजीम, इसको कहते हैं
गैर सरकारी सरकारी रज़ाकार तंजीम है। गैर सरकारी रज़ाकार तंजीम है यानी NGOs का इस्तेमाल करके ये लोग जो है ये मसाइल को हल करते हैं। और बच्चों में जो मसले हैं, जो बच्चे डिप्रेशन में हैं या फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनको दूर किया जाता है। हाल तकरीबन 4 साल पहले मुंबई से जो है एक ग्रुप आया हुआ था साइकोलॉजी सिखाने के लिए, यानी सब बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए कि बच्चे स्कूलें क्यों छोड़ते हैं और एक प्रॉपर एज के बाद बच्चे स्कूल आना पसंद नहीं करते, या कुछ बच्चे शरारत करते हैं, या कुछ बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, या फिर कोई ग्रोह बनाते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को काउंसलिंग करके जो है काउंसलिंग करके बच्चों के नुकसानात को यानी स्टडीज़ में उनको जोड़ के रखने, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से दूर रखने के लिए ये तंजीमें काम कर रही हैं। अब यहाँ आगे हम देख रहे हैं तंबाकू के खिलाफ मुत्तहदा तहरीक। तंबाकू के खिलाफ मुत्तहदा तहरीक है। अभी हम देखें कि शुरू से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़े हुए हैं कि मीडिया का इफेक्ट, टेलीविज़न का इफेक्ट, कंप्यूटर का, मोबाइल का इफेक्ट, इंटरनेट का इफेक्ट, व्हाट्सएप का इफेक्ट, और ऐसी कई चीज़ें जो है हमने इसमें अपने सिलेबस में देखें। और साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की मिसाल हम देखें कि सन 2000 और 2000 में इतला की टेक्नोलॉजी का कानून जो बना है, IT एक्ट, उसमें बताया गया है कि समझो ऐसे किसी ने साइबर क्राइम किया है तो उसे 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपये उसे जुर्माना होगा। और हमारी रियासत महाराष्ट्र या हमारा जो महाराष्ट्र है वो अव्वल नंबर पर है इसमें। यानी हर तरह के जुर्म जो होते हैं साइबर क्राइम में हम देखें, ATM में और क्रेडिट कार्ड में और उसके अलावा आधार कार्ड में जो तब्दीलियाँ करें, जो हैकिंग करें, ऐसे लोगों को जो है जुर्मों के तहत सज़ाएं भी दी जा रही है। और इनको आसानी से उनको जो है मोबाइल के थ्रू या कुछ ऐसी चीज़ें डिटेक्ट करने की उसके थ्रू उनको पकड़ा भी जा रहा है और उनको सज़ाएं भी दी जा रही है। जितने जुर्म हो रहे हैं और जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतने जुर्म भी हो रहे हैं। इसके लिए हमारे जो जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हिफाजत से रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखें तनाव को रोकना, किस तरह से रोका जा सकता है। फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनकी हिफाजत कर सकते हैं, उनको क्या हम तदाबीर दे सकते हैं, कैसे उनका इलाज हम कर सकते हैं। तंबाकू के खिलाफ मुत्तहदा तहरीक है। अब आखिरी हिस्से पर हम आए हैं क्योंकि इस सबक में हम ये भी देखें कि बाबा जो लत लगती है, जो बुरी आदतें हैं नशीली चीज़ों की, गुटखे की, मावे की या फिर उसके बाद शराब की, ये जो आज के दौर की आदतें हैं, पुराने में ज़माने में भी लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते थे। कुछ लोगों को मिश्री की वजह तंबाकू की आदत थी, चुनने की आदत थी, पान खाने वाले भी लोग थे। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि तंबाकू बिल्कुल आम हो गई है। हर एक शख्स, हर एक लड़के के बाद दूसरे के पास जाएंगे तो बराबर उसको इस चीज़ की आदत होगी। और ये हम देखते हैं कि कम एज के बच्चे, इवन स्कूल पढ़ने वाले बच्चों में भी गुटखे, मावे, सुपारी, बड़ी सौंफ, ऐसी जो चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल हो आज कर रहे हैं। तो अभी ख़ास तौर से तंबाकू के तो नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हम देखें। कई जो बीमारियां हैं जिस्मानी अज़ा में, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, तंबाकू की वजह से फेफड़ों का कैंसर, ये ऐसे नाजुक अज़ा में अमराज बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं, जिसके वजह से समाजी, सियासी और फैमिली
जो है यानी ख़ानदानी बीमारी, ख़ानदानी सेहत पर, समाजी सेहत पर बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसके लिए ये तंबाकू के खिलाफ भी मुतहदा तहरीक अपनाई गई और यहाँ पर WHO ने ही जो है इस पर काबू पाने के लिए बहुत कोशिश की है। वो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में एक इदारा है जो सेहत के लिए काम करता है। क्योंकि आप मैं हमेशा सुन रहे हैं अभी कोविड की जो वैक्सीन आ रही है वहाँ भी सुन रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है। उन्हें ये बताया, WHO वाले ने बताया कि बाबा वैक्सीन तैयार हो रही। WHO यानी WHO ने ये बताया कि लोगों में सोशल डिस्टेंस रखें, ये वायरस की वजह से हो रहा है, सरफेस वायरस है, बहुत सारी चीज़ें हम वो WHO के ज़रिए से हम सुन रहे हैं। तब यहाँ पर ये जो तहरीक जारी है इसमें देखेंगे हम क्या क्या किया है। तंबाकू नोशी पर काबू, तंबाकू नोशी के खिलाफ काम करने वाले रहनुमाई जैसे मकासद के तहत तहरीक शुरू हुई। सलाम मुंबई फाउंडेशन मुंबई, नंबर 2, सलाम मुंबई फाउंडेशन मुंबई। ये फाउंडेशन ने जो है मुंबई में एक इदारा बना है, यानी जैसे WHO के कहने के मुताबिक ये जो है खतरे की आखिरी हद पर ज़िंदगी बसर करने वाले झोपड़पट्टी के बच्चों की तालीम, खेल, फ़नून लतीफ़ा के काबिल बनाने के लिए ये इदारा मुंबई ने किया। अच्छा, तब ये इदारा मुंबई का जो है उसने अब ये जो सलाम मुंबई फाउंडेशन ने क्या किया, इसमें तकरीबन 200 स्कूल ने इसमें हिस्सा लिया है। ये इसके लिए क्या किया, जो बच्चे ऐसे इलाके में पढ़ते हैं जहाँ पे झोपड़पट्टी का इलाका है, आखिरी खतरे की आखिरी हद पर ज़िंदगी गुजारने वाले झोपड़पट्टी के बच्चों को तालीम, खेल, फ़नून लतीफ़ा का कारोबार करने के लिए मुंबई ने स्कूलों में प्रोग्राम इनेक़द किया। अच्छा, तो बच्चों को, जो बच्चे खासतौर से जो इल्म से महरूम रह सकते हैं, तालीम से, जो झोपड़पट्टी इलाके में रहते हैं, तो उनको ना तालीम मिलती है ना उनको बाकी चीज़ों को एंटरटेन कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये मुंबई ने बहुत सारे नए तरीके अपनाए और चंद नए तरीक़ों का इनेक़ाद किया, जिसमें तकरीबन 200 मुंबई के स्कूलों ने हिस्सा लिया। और इसमें जो है तंबाकू नोशी के खिलाफ कई चीज़ें बनाई गई। यहाँ पे जो है ये स्लोगन्स बनाए गए और इसके लिए ताउन के लिए स्कूलें काम करी। महाराष्ट्र की 1400 स्कूलें इस मनसूबे में अमल में लाया जा रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र में 1400 स्कूलें महाराष्ट्र में इसके खिलाफ काम करी। मुंबई में सलाम मुंबई फाउंडेशन में तंबाकू नोशी के खिलाफ काम करने के लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं और इत्तेहाद से आकर एक जगह मिले हुए हैं। और ये मंसूबे बनाकर जो है हुकूमती एदाद व शुमार के मुताबिक स्कूल में तंबाकू से परहेज़ का अहद लिया गया। और ये एक वक्फा था जिस जुलाई, अगस्त, सितंबर में हर स्कूल में, यहाँ तक कि हमारे स्कूलों में भी जो है तंबाकू के खिलाफ मुत्तहिदा तहरीक यानी एक अहद पढ़ाया गया था बच्चों को। और उसके तहत स्कूलों में भी जो है बैनर लगाए गए थे, बोर्ड लगाए गए थे, तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, यह ख़तरा है। तो ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स भी इस पर बनाए गए और जगह जगह जो है स्लोगन्स लगाए गए। और यहाँ तक कि एक पोस्टर जिसमें ये बताता है कि सिगरेट नोशी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है,
cigarette smoking is very dangerous to health. उसके अलावा और यहाँ पर और एक चीज़ बताई हुकूमत की कोशिश और मंसूबे, हुकूमत की कोशिश और मंसूबे, यानी हुकूमत क्या कोशिश करी, क्या मंसूबे बना रही। चंद नंबर दिए गए हैं बच्चों को, फ़ोन नंबर, कि ये इसके बारे में जब मालूमात देना है बच्चों को, फ़ोन करें, अपने मसाइल बयान करें और इस मुनासिब मदद भी लें। तो डॉक्टर के पास भी जो है चंद बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेशन जब में आते हैं तो डॉक्टरों की भी राय इसमें ली जाती है। और यहाँ पर तंबाकू नोशी के लिए मुख्तलिफ स्लोगन बनाकर स्कूलों में और रास्तों पर इसकी जो है निशानियाँ की जाती है ना, जैसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं जहाँ पे सिग्नल होता है, तो वैसा जो स्कूल के करीब चंद फासलों पर ये तंबाकू नोशी की जो है चार्ट्स लगाना, दीवारों पर पेंट कराना, ये स्कीमें जारी। यहाँ तक कि हमारे पास भी स्कूलों में पिछले 2 महीनों में अक्टूबर में जो ये मुहिम जारी थी, स्कूलों में बैनर बनाए गए और पोस्टर्स बनाकर जो है स्कूल के अतराफ तकरीबन 2 मीटर के फासले तक सिगरेट स्मोक करना मना है, ऐसे बैनर भी लगाए गए। तो इस तरह से ये सबक में हमने बहुत सारी मालूमात देखी, जिसमें सारी चीज़ें समाजी ज़िंदगी से रिलेटेड है। समाजी सेहत, अब तक को जब हम जो भी पढ़ रहे थे हमारे सेहतमंदी के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, माहौल के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर इस सबक में मुफस्सिल आज के दौर में टेक्नोलॉजी का कहाँ तक इफ़ेक्ट हुआ है और टेक्नोलॉजी से कौन से नुकसान हो रहे और उसको हम कैसा दूर कर सकते हैं। जैसा फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप है, उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से इंसान आज गुमराह हो रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर ज़रूरत के मुताबिक करेंगे और मुस्बित सोच अगर रखेंगे और सारी चीज़ों को बखूबी अंजाम देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है हम में दूर हो जाएंगी और हम बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे और आइंदा भी जो है घर के लोगों में और अपने खुद की फैमिली भी जो है अच्छे तरह से जिएंगे। इसके लिए जो है हुकूमत ने समाजी सेहत ये सिलेबस में ऐड किया है कि बच्चों को अभी से ही इस बात से आगाह किया जाए कि कौन सी चीज़ों से किस तरह के नुकसान होते हैं और कौन सी चीज़ जो है जुर्म की तरफ आमादा करती है, साइबर क्राइम, साइबर जुर्म, उसमें कौन सी सज़ा होती है। और यहाँ दिया हुआ है कि इत्तलाती टेक्नोलॉजी का कानून, इत्तलाती टेक्नोलॉजी का कानून, जिसको 2000 में एक्ट बना, IT एक्ट 2000 कहा जाता है इसको, IT एक्ट 2000। 27 अक्टूबर 2000 को ये कानून बना। हो सकता है खानापुरी में जोड़े में पूछा जा सकता है इत्तलाती टेक्नोलॉजी का कानून कब बना, यानी साइबर जुर्म इसमें उस वक्त ही बना हुआ है। अब इसके बाद जो है हम देखें सेल्फी का भी देखें नुकसान क्या है, उसके अलावा इंटरनेट के नुकसान और हैकिंग जो किया जाता है आधार कार्ड के लिए वगैरह, ATM कार्ड के लिए, या फिर समझो अकाउंट होल्डर्स को फंसा कर उसकी साइन करके या फिर उसके ATM नंबर पासवर्ड्स देखकर, ये सारी चीज़ें आजकल प्रैक्टिकली अमल में आ रही हैं। इसके लिए अपनी चीज़ों को जो प्राइवेसी दी जाती है और इस तरह से पूरा सबक हमने मुकम्मल किया। और बच्चों इस सबक में कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ये फ़ोटोग्राफ्स दिए जाते हैं
कि ये फ़ोटोग्राफ्स के बारे में लिखिए। यानी फ़ोटोग्राफ्स की शक्ल रहती है और ये क्या जाहिर करते हैं। जैसे शराब की बोतल रहेंगी, सामने आदमी जैसे बुक में है फ़ोटो, तो उसके लिए तुमको लत लिखना होगा। या फिर समझो कोई बच्चा टेंशन में बैठा हुआ है, जो फ़ोटो है अपने पास वो दी गई, तो ज़हनी तनाव। तो ये जो है एडिक्शन, ज़हनी तनाव, या फिर जो भी हम देख रहे थे तंबाकू के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये सारे जो है फ़ोटो अपने जो सिलेबस में फ़ोटो दिए हुए हैं, उन्हीं फ़ोटो को जो पेपर में दिया जाता है। जैसे एटीएम कार्ड जो है मशीन में डाला जा रहा है, या फिर पूरा पैक करके कोई शख्स जो है मोबाइल लैपटॉप पे काम कर रहा है, यानी उसको मास्क लगाया उन पर, मास्क के साथ साथ पूरा कवर किया है उसने, तो वो जो है हैकिंग का काम कर रहा है, यानी लोगों को धोखा दे रहा है। सेल्फी का एक फ़ोटो है अपने बुक में, कार के सामने जो है साइड में रुक कर फ़ोटो उतारने की कोशिश जारी है। सेल्फी से पीछे कार की हॉर्न भी बज रही, तो उसको अंदाज़ा नहीं है कि बाबा मेरे पीछे कार है। तो वो अगर वैसा फ़ोटो दिया गया तो फिर ये सेल्फ़ी ज़ाहिर करता है। सेल्फ़ी को लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया सेल्फ़ी साइट, यानी खुद को मारने के लिए ये काम हो रहा है, ऐसा भी बताया उसमें। हादसे की फ़ोटोग्राफी करने वाले राहगीर, यानी कभी कुछ जगह फ़ायदेमंद भी है कि फ़ोटोग्राफी अगर करेंगे तो रियलिटी समझ में आती है। बट जब फ़ायदा है ठीक है, लेकिन हर वक्त फ़ोटो उतारें तो इससे नुकसान भी उतने हैं। तो ये जो है जितना टेक्नोलॉजी फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी है। इसको फ़ायदे के हिसाब से इस्तेमाल करें, तभी इसका हमको हमारी ज़िंदगी में आसानी होगी, यानी सामाजिक सेहत हमारी अच्छी रहेगी। तो इस तरह से ये सबक कभी यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। और पीछे के जवाब जो है जवाब लिखने की कोशिश करें। मजलिस से कहका डैश दूर करने का एक तरीका है ज़हनी तनाव। शराब नोशी से खुसूसन डैश निज़ाम को, अज़बी निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। साइबर जराइम पर काबू पाने के लिए IT एक्ट 2000 ये बना हुआ है। तो ये चीज़ों को जो है जवाबात में लिखें, और सारे सवालात के जवाबात पीछे हैं, और पढ़ें और उनके जवाबात दें। इस तरह से जो है अभी और एक सवाल है यहाँ पर, शराब और तंबाकू का मुसलसल इस्तेमाल करने से क्या होगा। इस ऐप में साइबर जुर्म होना मुमकिन है। नाकाबिल इलाज बीमारी, तनाव के बगैर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी दूसरों को इज्जत देना, खाने पकाने का बेहतर का हुनर। तब यहाँ पर खाने पकाने का हुनर है ने स्ट्रेस को दूर करना, दूसरों को इज्जत देना ने यहाँ पर भी जो है समाजी ज़िंदगी, तनाव के बगैर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी क्या है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। खुद एतमादी, तनाव कम करने वाले मशागिल पूछें तो मशागिल लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से बुक में देखो और सारी मालूमात हासिल करके पीछे के सारे जवाबात लिखने की कोशिश करें।